कोशिशों में ख्वाहिशों का ऐसा रंग तू घोल दे जिसके रंग में रंग जाए ये दुनिया, करके बुलंद इन हौसलों। हाय एवरीवन, एक बहुत पुरानी सी सटीक कहावत है कि सोचोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे। सोचोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे, ये कहावत बहुत सारे एपिसोड में फिट होती है और बचपन से लेके आज तक हम लोग आसपास के सोसाइटी में, अपने आसपास इर्द गिर्द, शायद अपनी फैमिली में, अपने लेवल पे भी हम इस कहावत को अलग अलग एंगल से चलता होते हुए देखते हुए आए हैं कि सोचोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे। दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से वाकई शेयर कर रहा हूं इस कहावत के चरितार्थ होते हुए देखने के एपिसोड को। दोस्तों, अभी पिछले संडे को उत्तर प्रदेश में एक एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज हुआ था, पीईटी पेट करके। तो मैंने क्या देखा कि जहां पे मेरा मकान है उस मकान से थोड़ी दूर पर कुछ स्कूल बने हुए हैं, उन्हीं में एक इंटर कॉलेज में उस एग्जामिनेशन पेट यानी पीईटी पेट का एक सेंटर पड़ा हुआ था। संडे का दिन था, तो मैंने क्या देखा कि मेरे घर के सामने कुछ शॉप बनी हुई हैं। संडे के दिन शॉप बंद थी, तो सुबह करीब 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास मैंने क्या देखा, एक शॉप के बंद दरवाजे के ऊपर एक लेडी जो शायद एग्जामिनेशन देने आई थी, वो लेडी एज ए कैंडिडेट किसी दूसरे शहर से ट्रैवल करके इस शहर में आई अपने एग्जामिनेशन को देने के लिए। ये शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैंने क्या देखी, उस रिस्पेक्टेड लेडी की गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो शायद मेरे ख्याल से कुछ 10, 11, 12, 14 महीने का रहा होगा, और उसके बाजू में एक उनका बेटा था जो हार्डली आई गेस शायद 3 साल 4 साल का रहा होगा। उस लेडी को एग्जामिनेशन दिलाने के लिए एक ओल्ड एज, इधर उनकी मदर या मदर इन लॉ शायद कोई हो सकती हैं, एग्जामिनेशन दिलाने आई थी। तो मैंने क्या देखा और मैंने क्या अनुभव किया, एक एग्जामिनेशन को देने के लिए वो रिस्पेक्टेड लेडी जो जिम्मेदार मदर है, वो किसी दूसरे शहर से ट्रैवल करके आती है अपने 2 छोटे बच्चों को गोदी में लेकर के एग्जामिनेशन लिखने के लिए। उस एग्जामिनेशन में अपीयर करवाने के लिए उस लेडी के साथ उनकी ओल्ड एज इधर मदर और मदर इन लॉ होती हैं, और वो लेडी एग्जामिनेशन देने जब जाती है तो उनकी मदर इन लॉ उन दोनों छोटे बच्चों को अपनी गोदी में उठा करके प्यार से पुचकार रही थी। दोस्तों, वाकया बहुत छोटा सा है, लेकिन वाकई में बहुत हार्ट टचिंग है। इस वाकये ने दोबारा से मुझको सोचने को मजबूर किया कि वाकई में दोस्तों, जिंदगी में अगर सोचेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे। मैं दुआ करता हूं उस लेडी के लिए, रिस्पेक्टेड मदर के लिए, कि उन्होंने जो भी अपना एग्जामिनेशन दिया था, परमात्मा करे, ईश्वर करे, वो लेडी, वो मदर उस एग्जाम में सक्सेसफुल हो। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी है, रियल लाइफ स्टोरी, लेकिन वाकई में ये कहानी कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है और सोचने को मजबूर करती है। एक बार सोचिए, उस लेडी के दिमाग में एग्जामिनेशन को लिखने का एक वाकया आया होगा, उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने फॉर्म भरा होगा, एग्जामिनेशन का तैयारी किया होगा, फिर दूसरे शहर से ट्रैवल करके अपने 2 छोटे बच्चों को गोदी में लेकर के एग्जामिनेशन लिखने आई। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हार्ट टचिंग मैसेज है जो दोबारा से चरितार्थ हुआ, अगर सोचोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे। दोस्तों, जिंदगी में किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले उस काम को सोचना जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट का आउटपुट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने उस काम को करने का सोचा, उस काम को करने की हमने पहल की पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, और हमने प्रयासों को करना शुरू किया। हमने ये नहीं सोचा कि कौन क्या कहेगा, हमको सपोर्ट करेगा या सपोर्ट नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, उस सोच को पैदा करना जरूरी है, जो सोच हमको लेकर के जाती है एक आउटपुट को लेने के लिए। दोस्तों, सोचिए जरूर, जब सोचेंगे तभी हम पहुंचेंगे। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने YouTube चैनल इंस्पायरिंग प्रभात के इस वीडियो के माध्यम से इस मैसेज को कन्वे करना चाहता हूं उन सारे विद्यार्थियों को, उन सारे यंगस्टर्स को जो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर कभी वो दिमाग थोड़ा उनका डाइवर्ट होता है, मैं फिर से बोलता हूं दोस्तों,
जिंदगी में सोचना बहुत जरूरी है। अगर वो लेडी अपनी गोदी में 3 साल 4 साल के बच्चे को लेकर के, वही लेडी अपनी गोद में छोटे से एक नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर के एग्जामिनेशन देने के लिए दूसरे शहर से ट्रैवल करके आ सकती है, सेंटर पे 3 घंटा पहले पहुंच करके बाहर बैठ सकती है, उसने सोचा जरूर था। तो सोचिए जरूर, प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता झक मार करके आपके कदमों को चूमेगी जरूर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे कनेक्टेड विद मी एट माई यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग प्रभात। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।